आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से ना मेरा पूरा दिन जाता है और ख़ासकर तब जब कोई एक बिज़ी डे जैसे कि फेस्टिवल वाला दिन अभी जस्ट बीता हो। जैसे देखिए जन्माष्टमी अभी ख़त्म हुई है और उसकी तैयारी में काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से जो डेली के कुछ काम होते हैं ना वो नहीं हो पाते। कोई बात नहीं, त्यौहार को मनाना बहुत अच्छा लगता है मुझे और जो और काम होते हैं उनको मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन हाँ, उसके बाद जैसे ही पहली फुर्सत मिलती है फिर से अपने रूटीन में आना रहता है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज का मेरा दिन की मैंने किस तरह से काम किया। मतलब किचन में भी काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन का भी काम होता है और कुछ चीज़ें अपनी जगह पे सही भी करनी रहती हैं। तो शुरुआत होती है अपने बेडरूम से। तो सारी बेडशीट आज मुझे चेंज करनी थी क्योंकि काफ़ी दिनों से करीब 1 वीक से मैं ये सब चीज़ें चेंज नहीं कर पाई थी। तो ये सब चेंज करूँगी, एक डीप डस्टिंग करूँगी या समझ लीजिए एक डीप क्लीनिंग मुझे करनी है। और जो बेडशीट्स वगैरह बदलने का काम होता है घर में ये बहुत बढ़ जाता है क्योंकि अलग अलग बेडरूम्स में उन्हीं के हिसाब से मैंने जो है कुशन कवर्स वगैरह लगा रखे हैं। और देखिए डस्टिंग स्टार्ट हो गई है और आज जो मैं यूज़ करूँगी क्लीनर वो अपना होममेड जो मैं रीठा वाटर बनाती हूँ ना उसी से मैं सारी चीज़ें क्लीन करूँगी और फिर शुरू हो जाएगा मेरा दिन। वैसे दिन तो शुरू हो ही चुका है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। कभी कभी ऐसा लगता है कि ना कुछ काम ना करो और रेस्ट ले लो पूरा दिन, लेकिन मैं कभी ऐसा कर ही नहीं पाती क्योंकि रेस्ट लेने के बाद का जो नेक्स्ट डे होता है ना उसमें काम मेरा और बढ़ जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ जो दिन भर मैं काम करती हूँ उसको इस तरह से करूँ कि बीच में मुझे आराम का टाइम मिल जाए और मुझे कभी ऐसा ना लगे कि आज का दिन तो बहुत हैक्टिक था। यानी कि दिन भर जो हमारा रूटीन हो वो इस तरह का हो कि हम उसमें काम भी करें और थोड़ा सा आराम भी कर लें। और देखिए आज मैंने अपना जो दिन बना रखा है वो ऐसे बनाया है कि आज मैं थोड़ा लेट ही नहाऊंगी और सारे काम करूंगी, लेकिन जो किचन का काम होता है इसको तो कभी आप टाल ही नहीं सकते। तो आज जो मैं किचन में अपनी सारी चीज़ें बना के रखूंगी वो पूरे दिन के लिए होंगी। जैसे देखिए शुरुआत में सबसे पहले एक फ्रूट कट कर लिया है और जूस मैंने निकाल ही लिया था और अब मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और इसी के साथ साथ लंच का काम करूंगी। मैं 100% कोशिश करती हूँ कि खाने में कुछ बढ़िया ही बनाऊँ जो कि हेल्दी भी हो, न्यूट्रिशियस हो और थोड़ा टेस्ट में भी अच्छा लगे। जैसे कि आज मैं बना रही हूँ करेले और जो थोड़ी सी सेम की फली थी उनको मैंने कट करके रख दिया है और करेलों को बस मैंने ऊपर से छील के उनके अंदर के बीज निकाल दिए हैं, बीज को हटा दिया है, फेंक दिया है। लेकिन जो छिलका होता है और जो करेले मैंने छीले हैं इसमें नमक लगा के अच्छी तरह से लपेट कर मैं इसे कुछ टाइम के लिए रख दूंगी। और वैसे अगर आप इस तरह से भरवा करेले बनाए तो थोड़े छोटे करेले अच्छे रहते हैं, लेकिन मुझे जैसे मिले मैंने उस तरह से रख दिए और जितनी देर में इन्हें मैं रखूंगी उसके साथ साथ मैं दूसरा काम भी कर लूंगी। और इसके छिलकों में भी मैंने नमक लगा के रख दिया है। मम्मी इसको धूप में रखा करती थी लेकिन अब बारिश का मौसम है इसलिए मैंने धूप में नहीं रखा है। और अब शुरू हो जाते हैं बाकी के काम यानी पैरेलल वर्क। तो जैसे कई दिनों बाद जो घर में सजाने के लिए मैंने प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं, जो फेक प्लांट्स हैं उन सबको वॉश करना, चीज़ों को साफ सफाई करना। कभी कभी इनसे मन ऊबता है लेकिन मैं क्या करती हूँ कोई सॉन्ग वगैरह लगा लेती हूँ और उसके साथ ये काम करती हूँ। और जिस दिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं लेट नहाऊंगी उस दिन तो मैं बहुत ढेर सारा काम एक दिन में कर लेती हूँ। कई बार जब हम जल्दी में नहीं होते हैं ना तो और रिलैक्स करके काम करते हैं तो आपको वैसे भी थकान नहीं होगी। और सफाई करते करते अगर कुछ नया सामान लगाने को या डेकोरेट करने को मिल जाए तो बात ही क्या है। और जन्माष्टमी से पहले मैंने कुछ सामान मंगाया था बहुत ही सुंदर, यूज़फुल और फंक्शनल, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाह रही थी। जिसमें बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं जैसे घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए। और इन्हें सबसे अच्छी चीज़ यह है कि ये बहुत फंक्शनल हैं और काम में आने वाली चीज़ हैं। और जब आप कोई भी चीज़ लेते हो तो उसे साफ़ सुथरा रखने का भी आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो वाकई मेरे बहुत काम आने वाली हैं। और ये प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं नेस्टेशिया से। इसकी हाई एंड क्वालिटी एंड डिज़ाइन कितना एलिगेंट एंड ट्रेंडी है ना। ये है सेट ऑफ 7 ग्लास फूड स्टोरेज कंटेनर्स जिसमें कि आपके जो मील्स हैं वो बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। और इसमें ना रेंज जो है वो साइज़ की वो छोटे से लेके बड़े तक है, स्मॉल टू XXL तक है। और ये जो ट्रांसपेरेंट एयर टाइट कंटेनर्स हैं ये बिल्कुल परफेक्ट हैं मील प्रेप के लिए, लेफ्ट ओवर्स के लिए और पेंट्री स्टोरेज के लिए।
इसके स्मॉल कंटेनर्स में मैंने थोड़ा सा अपना जो ब्रेकफास्ट के ओट्स होते हैं उनको सोक करके रख दिया, थोड़े चिया सीड्स और दूध में। और जो और कंटेनर्स हैं उसमें मैंने शाम तक के लिए अपना आटा तैयार करके रख दिया है। और जैसे आप टमाटर वगैरह कट करके भी इसको रख सकते हैं। अब शाम को मुझे प्यूरी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने टोमेटो प्यूरी बना के इसमें रख दी है। और इसमें मैंने खीरा कट करके रख दिया। फ्रूट्स मुझे कट करके रखने होते हैं क्योंकि मैं इन्हें इवनिंग में खाती हूँ, इवनिंग नहीं करीब दोपहर के टाइम पे। तो सारी चीज़ें मैंने इसमें तैयार करके रख दी हैं और देखिए छोटी सी जगह में ये फ्रिज में आ जाएगा। ये मुझे बहुत ही बढ़िया और फंक्शनल चीज़ लगी। और ये जो 3 लेयर बैम्बू प्लेटर स्टैंड है ना, इससे जो टेबल की सेटिंग है वो बहुत ही अलग और डिफरेंट होने वाली है। और आपका जो फूड प्रेजेंटेशन है ना वो इससे अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा। और अब देखिए इन सारे कामों के साथ साथ मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट। तो देखिए ये एक मिलेट का दलिया होता है, इसे मैं बनाती हूँ। ये ना आपको कैसे मैं बनाती हूँ ये भी किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। एक बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस रेसिपी है ये, और बहुत ही बढ़िया रहता है इसलिए भी क्योंकि बनाना बहुत आसान है, फटाफट बन जाता है और बच्चे इसको खूब पसंद करते हैं। मैं घर में हमेशा डिटॉक्स वाटर बना के रखती हूँ, तो वो अलग अलग बॉटल्स में रखती हूँ। तो ये मैंने लिया है एक नया वाटर डिस्पेंसर है और इसके साथ है बैम्बू स्टैंड। तो इसमें ना मैंने क्या किया, थोड़े से खीरे डाल दिए, दालचीनी डाल दिए, नींबू का रस डाल के एक बड़ा बढ़िया सा मैंने जो है डिटॉक्स वाटर बना लिया है। तो मुझे ये मतलब मेरा टारगेट रहता है कि इसे मैं एक दिन में ही पूरा पी लूँ। और अगर घर में और फैमिली मेम्बर्स भी इसको लेते हैं ना तो उनके लिए परफेक्ट रहता है। मैं दोबारा से बना के रख देती हूँ और इसे करीब 3 से 4 घंटे बाद मैं यूज़ करना स्टार्ट कर देती हूँ। और अब तैयार कर रही हूँ मैं करेले में भरने के लिए मसाला, जिसमें प्याज, अदरक, थोड़ी सी सौंफ और जो भी रेगुलर सूखे मसाले होते हैं उनको डाला है। और इसके साथ जो छिलका था करेले का ना उसको थोड़ा सा वॉश करके वो भी इसमें मिक्स किया, अमचूर पाउडर डाला और इसका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। और इसको हम अच्छी तरीके से ऑयल में भूनते हैं तब तक जब तक कि बिल्कुल ये लाल नहीं हो जाता। और हम बस इसी चीज़ को ही भरते हैं करेले के अंदर। वैसे एक रेसिपी और है भरवा करेले की जो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। वो फर्स्ट रेसिपी है जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी थी। और देखिए ये भुन गया है मसाला और अब मैं जो करेले हैं ना जो रखे थे हमने नमक लगा के उनको वॉश कर लूँगी। अंदर इस मसाले को भर के अच्छे तरीके से जो भी धागा होता है ना उससे इसे मैं बांध दूँगी। और फिर इसे थोड़ा सा ऑयल डाल के मुझे ना फ्राई कर लेना है। फ्राई तो नहीं कहेंगे, मतलब इसे थोड़ा गला लेना है, सेक लेना है। बहुत आराम से ये बन जाते हैं। एक रेसिपी और बताती हूँ। आप ना थोड़े से तेल में सौंफ डाल के भूनिए और भुना हुआ बेसन डाल दीजिए। और जो ये छिलके हैं ना, जो करेले के छिलके हैं, इनको हम बनाएंगे इस रेसिपी में। तो सूखे मसाले डाल दिए बेसन में और थोड़ा सा चलाने के बाद इसमें वही जो छिलके हैं करेले के वॉश करके डाल दिए हैं। जब तक ये गल जाएंगे तब तक इनको पकाना है। और जब गल जाएं तो उसके बाद जो हमने मसाला तैयार किया था करेले के अंदर भरने का वो इसमें मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और करेले एक ऐसी चीज़ होती है जो जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। और मैं काट कर भी करेलों की बहुत अच्छी एक रेसिपी बनाती हूँ, आपको बताऊँगी। तो देखिए ये एक दो चीज़ें जो है ना एक करेले से रेडी हो गई हैं और लंच मेरा तैयार हो गया है। खाना मेरा बन गया है, सारी किचन को मैंने क्लीन कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ नहाने। बस ये ना काफ़ी देर तक गर्म रहते हैं तो इसमें ना चीज़ें पकती रहेंगी। जैसे देखो इसमें ये पक रही है, आवाज़ आ रही है ना, देखो इस तरह से ये बिल्कुल इसमें चीज़ें पकती रहती हैं। और गैस की फ्लेम देखो बंद है। तब मैं जा रही हूँ नहाने। और लंच में मुझे केवल रोटी बनानी है, लेकिन इससे पहले मैंने थोड़ा रेस्ट भी कर लिया है। चीज़ें सारी तैयार हैं तो बिल्कुल भी आलस नहीं आता है कि हमें अभी रोटी बनानी है या कुछ काम करना है। और लंच करने के साथ साथ मैंने क्या किया था, जो हमारे हॉब वाले सर्विस करके जाते हैं ना उनको भी मैंने कॉल कर लिया था, क्योंकि मुझे अपने हॉब की सर्विसिंग करानी होती है। हालांकि मैं इसे खुद भी कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बुला के किसी से करवा लूँगी तो एक प्रोफेशनल हाथ लग जाएगा। और इसी के साथ साथ जो बड़ा वाला बर्नर है उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी, उसे भी मैंने सही करवाया। क्योंकि अब देखिए 1 महीने के बाद ही इतने
फेस्टिवल्स आएंगे कि हम इन सारी चीज़ों का ना कोई भी स्कोप नहीं रह जाता है, और चाहे फेस्टिवल हो या नहीं हो फिर भी मुझे ये सारी चीज़ें सही रखनी ही पड़ती हैं। ये तो हर घर में ऐसा होता है। और अब मुझे करनी थी सफाई। तो देखिए ये विनेगर और जो खाने वाला सोडा है वही है, तो भैया ने भी इसी को यूज़ किया था। अब मैंने ना न्यूज़पेपर वगैरह बिछा दिए थे ताकि जो इसकी बारीक वाली काली काली गंदगी होती है वो मेरी वाइट किचन को ख़राब ना कर दे। तो मैंने दोबारा से किचन को क्लीन कर दिया और अब रात के लिए मेरी किचन रेडी है। और अब जो ये दोपहर का टाइम होता है इसमें ज़्यादातर मेरा ना ऑर्गेनाइजेशन का या मेरा कुछ मी टाइम होता है। आज मैं कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ और इसके लिए ये सारे ऑर्गेनाइज़र्स भी मैंने नेस्टेशिया से लिए हैं। तो सबसे पहले पॉलिस्टर मैश के बने हुए ये 2 ऑर्गेनाइज़र ना मुझे बहुत अच्छे लगे। साइज़ बिल्कुल फिट है इनका और इनका डिज़ाइन भी बड़ा अच्छा है। और ये है सस्टेनेबल कोना स्टोरेज बास्केट जो कि सेट ऑफ 3 है। ये बनी है 100% ऑर्गेनिक कोना से। और ये स्टोरेज बास्केट जो है ना आप किचन में यूज़ कर सकते हैं या किसी स्टडी टेबल पे यूज़ कर सकते हैं। यानी इनसे ऑर्गेनाइजेशन आप छोटी बड़ी चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और इन सारे जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं इनको मैं कहाँ पे और कैसे यूज़ करूँगी अभी वीडियो में आगे आपको बताऊँगी। और ये है एक बहुत ही वर्सेटाइल और फोल्डेबल लॉन्ड्री बास्केट। ये बहुत ही परफेक्ट है, आपके लॉन्ड्री में जैसे जो भी सामान होता है वो इसमें रख सकते हैं। बहुत ही एलिगेंट इसका डिज़ाइन है, मुझे ये बहुत पसंद आए। और ये मेरे पास 2 हैं। देखिए एक तो मैंने ये ऑफ वाइट कलर की ली है और एक है ये ब्लू कलर की। तो इसमें आप छोटा बड़ा सामान ऑर्गेनाइज करके भी रख सकते हैं। बहुत ही वर्सेटाइल और बहुत ही दिखने में सुंदर हैं। और अगर पिकनिक्स के लिए पैकिंग करनी हो या आउटडोर इवेंट्स के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी की पिकनिक बास्केट है। इसका मैं क्या करूंगी ना इसको अभी आगे देखते हैं। और ये एक बहुत ही ऑर्गेनिक सबाई ग्रास की बनी हुई है। मैंने अपनी वार्डरोब में ये सारे जो दुपट्टे हैं ना ये हैंग करके भी देखे, लेकिन एक निकालो तो दूसरा गिर जाता है। इन सबको छोटी सी जगह में रखने के लिए मैंने इसे इस वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र में रख दिया। बहुत छोटी सी जगह में ये सारे आ गए। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस ऑर्गेनाइज़र को ना आप साइड में भी खड़ा करके रख सकते हैं, बिल्कुल आराम से ये आ जाता है। और काम के बीच में अगर हम थोड़ा सा रेस्ट करते रहें और खाते पीते रहें तो थकान बिल्कुल भी नहीं होगी। तो देखिए अब मेरा जितना भी ड्राई क्लीन वाली साड़ियाँ थी वो सब मैंने निकाल कर इसमें रख दी हैं इस ब्लू वाले ऑर्गेनाइज़र में। और इसमें ना कुछ ऐसी हैं जिसमें मुझे थोड़ा सा काम भी करवाना है तो ये अलग इस तरह से आ जाएंगी। और जो दूसरी वाली बास्केट है उसमें मैंने अपने कुछ ब्लाउज पीसेस वगैरह रख दिए हैं। ये लॉन्ड्री बास्केट हैं, इन्हें ऑर्गेनाइज़र की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे ब्लाउज पीस जो मैंने दूसरी वाली बास्केट में रखूँगी ये सब मुझे स्टिच कराने हैं। और इस तरह से मेरा ये काफ़ी सारा काम हो गया। और जो छोटी वाली बास्केट थी उसमें मैंने कुछ बुक्स वगैरह रख के जो मेरी बुक शेल्फ है उसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। और जो मेरे कैमरे वगैरह का सामान होता है वो भी इस बास्केट में अच्छी तरह से आ गया। यानी दोपहर में मैंने बहुत ढेर सारा अपना काम किया जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो बिगड़ा हुआ था ना वो काफ़ी हद तक सही हो गया। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और वो था मेरा मंदिर वाला एरिया। और एक चीज़ और, मैंने ना एक झूला आपको दिखाया था जो मैंने अपने राधा रमन जी के लिए लिया था। बहुत ही सुंदर ये एक सिल्वर झूला है जो कि मैंने नेस्टेशिया से लिया था। और इसे अब मैं एक डेकोर पीस की तरह से यूज़ करूँगी। और अब मैं करूंगी अपने मंदिर का ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मेरे पापा कहते हैं कि अंधेरे में भी कोई चीज़ लेनी हो ना तो आपके हाथ को पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो बिल्कुल उसी तरह से भी जन्माष्टमी गई थी तो बहुत सारे जो उनकी पोशाक हैं और उनके जो श्रृंगार हैं वो सारे काफ़ी बिगड़ गए थे, बिखर गए थे। ये होता ही है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। और हम सेम डे मतलब चीज़ों को सही नहीं कर पाते हैं। तो जितनी भी लड्डू गोपाल की, राधा रानी की जितनी भी पोशाकें थी उन सबको मैंने सही से रखा, क्योंकि एक पोशाक के साथ का श्रृंगार जो होता है और भी जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो सब एक जगह रखनी पड़ती हैं। तो ये क्योंकि अब इधर उधर हो गई थी सबको एक जगह रखा। और कुछ नई पोशाकें भी हैं जो आगे आने वाले जो भी फेस्टिवल्स हैं उसमें मुझे यूज़ करनी है, वो भी मैंने अच्छी तरह से रखी। और जो श्रृंगार का सामान होता है उसको भी मैंने इकट्ठा किया। और एक चीज़ और, जितनी भी ये पोशाकें होती हैं उनके साथ के मुकुट वगैरह होते हैं और मालाएं होती हैं, इन सबको भी मैंने देखिए एक ऑर्गेनाइज़र में अच्छी तरह से रखा। अब क्योंकि जो मेरी ड्रॉर है उनमें जगह काफ़ी कम है, इसलिए इस ऑर्गेनाइज़र में मैंने जब सारे मुकुट और उनका श्रृंगार का काफ़ी सारा सामान रखा ना तो ये परफेक्टली ड्रॉर में फिट हो गया। यानी अगर आप ऑर्गेनाइज़र्स लेते हैं तो जो आपके घर में जगह है या स्पेस है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लेंगे तभी रियल ऑर्गेनाइजेशन हो पाएगा।
और इसके बाद बारी आई बाकी जो ड्रॉर्स हैं उनको सही करने की। यहाँ पर जो सामान रखा होता है वो डेली पूजा में यूज़ होता है, तो इनका ऑर्गेनाइजेशन वैसे भी मुझे रेगुलर करना रहता है और इनका एक रूटीन है, या ये समझ लीजिए एक आदत है। तो जो रूटीन है वो एक टाइम के बाद आपकी हैबिट में चेंज हो जाता है और आपको फिर कोई नया रूटीन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको अपने आप ही याद आ जाता है कि मुझे कौन सा काम करना है या क्या काम, क्या जगह इस समय बिगड़ रही होगी। तो इस तरह से मैंने ये सारे एरिया बिल्कुल सही किए। और जो मेरे पास अलमीरा है, एक जो मैंने रैक बनवा रखी है जहाँ बहुत सारा और भी सामान रहता है, मुझे उसे भी सही करना था, क्योंकि वहाँ पर छोटा छोटा बहुत ढेर सारा सामान है और उन सबको अलग अलग करके रखना होता है, क्योंकि अगर ये मिक्स हो जाते हैं ना तो कभी टाइम पर नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको किसी भी सामान की यूजेबिलिटी, यूटिलिटी या फंक्शनैलिटी बढ़ानी है तो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना उसको बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इस तरह से बीता मेरा ये आज का दिन। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। एक नॉर्मल सा दिन था, कुछ भी फैंसी नहीं था, लेकिन जैसा भी मैंने इस दिन को बिताया आपके साथ शेयर किया। और आइटम्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।